अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। चाइना एक काफ़ी ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्यो में बेसिकली दो तरह की मेडिसिन पाई जा रही होती हैं, एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ और दूसरी जो कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के हवाले से इस्तेमाल हो रही होती हैं। पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ वो होती हैं जो कि एक ही मेडिसिन जिसमें कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए या कई तरह की बीमारियों की इलामात के हवाले से इस्तेमाल कराई जा रही होती है। अब होम्योपैथी में बहुत कम ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हम तकरीबन हर तरह की बीमारी में ही अप्लाई करा रहे होते हैं। उनमें से एक चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। चाइना जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब इस मेडिसिन का बेसिक जो रोल होता है कि जिस्म के अंदर जो सेल पाया जा रहा होता है, सेल के अंदर जो बेसिक न्यूक्लियस होता है, ये मेडिसिन जाके उसको स्ट्रांग करती है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ सेल्स पाए जा रहे होते हैं और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, ये कमांड सेंटर कहते हैं। मुख्तलिफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलकर आगे से फिर एक आर्गन को जनरेट करते हैं। जैसे कि हमें अपनी ये स्किन की लेयर महसूस हो रही होती है या अपनी आंखें नज़र आ रही होती हैं, या हमें इस रिलेटेड पता होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर जिगर, मैदा, गुर्दे, दिल, ये आर्गन्स पाए जा रहे होते हैं। अब जो ये आर्गन्स हैं, जो ये अज़ा हैं, ये बेसिकली टिश्यूज से बने हुए हैं। टिश्यू से मिलकर ये एक आर्गन बन जाता है। इसी तरह से जो हमारी ये स्किन की लेयर हमें नज़र आ रही होती है, ये भी बेसिकली टिश्यू से ही बनी हुई होती है और जो टिश्यूज़ होते हैं ये मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनते हैं। अब जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अमराज पाए जा रहे होते हैं जिनमें बेसिक काज पाई जा रही होती है कि जो सेल का मेन न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, जिस बायस जो सेल्स होते हैं वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं रहते और जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के अमराज देखने में रहे होते हैं या उन अमराज की बेस पे मुख्तलिफ सिम्टम्स डेवलप हो रही होती हैं। चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ की मुख्तलिफ सिम्टम्स के अंदर इस्तेमाल कराई जा रही होती है। इस वीडियो में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंसानी जिस्म में जब भी कोई बीमारी जन्म लेती है या कोई भी डिज़ीज़, कोई भी बीमारी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से पाई जा रही होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर सिम्टम हर पेशेंट के अंदर देखने में रही होती है कि उस मरीज़ को, उस पेशेंट को सीवियर किस्म की कमज़ोरी महसूस होती होगी। अब ये कैसी अलामत है जिससे आइडिया हो जाता है कि आया इस पेशेंट में बेसिकली जो उसका इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। इम्यून सिस्टम जो कि बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो सेल्स पाए जा रहे होते हैं, इन्हीं को ही हम इम्यून सिस्टम कह रहे होते हैं कि आया जो ये सेल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर वे के अंदर एक पैटर्न के थ्रू काम कर रही होती है। लेकिन जब ये जो डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं इनके अंदर चेंजिंग देखने मेरी होती है तो जो इंसानी जिस्म है इसका जो एक पैटर्न चाह रहा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को बुखार हो जाता है तो बुखार जो है वो अचानक उससे स्टार्ट होने लग पड़ेगा जिसमें उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब बुखार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स पाई जा रही होती हैं, जैसा कि किसी शख्स को बुखार के दौरान सीवियर किस्म की सर्दी महसूस हो रही होगी, हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द वाली कैफियत फील हो रही होगी या हड्डियों में ही उसे काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की ठंडक की इलामात महसूस हो रही होंगी। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी के पेशेंट वो होंगे जिनको बुखार के ड्यूरेशन में सीवियर किस्म की गर्माइश अपने जिस्म से निकलती हुई महसूस होती होगी, या कुछ अफराद ऐसे होंगे कि उनका सर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और पाँव काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, या कुछ पेशेंट्स के अंदर इसके उलट चीज़ हमें देखने मेरी होगी। बुखार के अलावा दीगर बीमारियों के हवाले से बात की जाए, जैसे कि अगर किसी शख्स का पेट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसे डायरिया की शिकायत हो जाती है, तो डायरिया के ड्यूरेशन में उसे सीवियर किस्म की वीकनेस फील हो रही होगी। इसी तरह से अगर किसी शख्स को नज़ला ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म का फ्लू स्टार्ट हो गया हो, उस फ्लू के बाद उसे अपने जिस्म के अंदर एक नेचुरल किस्म की कमज़ोरी महसूस हो रही होगी,
या दीगर इसी तरह से हम डिफरेंट और डिजीज़ में जाएं जो कि स्पेसिफिकली मेल्स में पाई जा रही होती हैं, या कुछ डिजीज़ स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर पाई जा रही होती हैं। उन डिजीज़ की बदौलत पेशेंट में सीवियर किस्म की कमज़ोरी की अलामत पाई जा रही हो, तो इस तरह की जितनी भी अलामत होंगी वहाँ पर चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन को आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली जो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जा रहा होता है वो फीवर वाले पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है, या फीमेल्स के हवाले से अगर बात की जाए जिन फीमेल्स में खून की कमी देखने में मिली होती है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम पाया जा रहा होता है, उन फीमेल्स में इस्तेमाल कराया जाता है। या जिन अशख़ास के जो फेस पे डार्क सर्कल बने हुए होते हैं, उस केस के अंदर इस मेडिसिन को अप्लाई कराया जा रहा होता है। या जो मदर फीड करा रही होती हैं बेबीज़ को और उस फीड की बेस पे उन्हें थोड़ी बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, वहाँ पर इस मेडिसिन को अप्लाई कराया जा रहा होता है। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट को, चाहे बड़ी उम्र के अफराद हों या स्पेशली बच्चे हों जिनको नक्सीर की प्रॉब्लम गर्मियों के मौसम में या सर्दियों में कभी कभार स्टार्ट हो जाती हो, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को अप्लाई करा सकते हैं। या अगर जिस्म की किसी हिस्से में चोट लग जाए और वहाँ से खून काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होने लग पड़े, तो जिस्म में जो उस खून के ज़ाया होने की वजह से वीकनेस स्टार्ट होगी, उस वीकनेस को रिकवर करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है। और इवन अगर किसी पेशेंट में शॉक की कैफियत पाई जा रही हो, या उसे कोई भी इस किस्म की बात सुनने में मिली हो जिससे उसका जिस्म एकदम से सहम गया हो या वो एक शॉक की कैफियत में चला गया हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मोस्टली पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर सीवियर किस्म का लो हो जाता है, तो यहाँ पर भी इस मेडिसिन को अप्लाई कराया जाता है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से ये आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ज़िक्र किया है कि जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ होती हैं होम्योपैथी में, वो एक ही मेडिसिन कई तरह की डिजीज़ की मुख्तलिफ सिम्टम्स के अंदर इस्तेमाल कराई जा रही होती है। अब मोस्टली पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि अगर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा कंडीशन में इस्तेमाल कराई जा रही होती है, तो इस मेडिसिन की जो पोटेंसी होगी, ये जो पावर होगी, उसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा। मोस्टली वीडियोज़ के अंदर मैं लास्ट पे बताता हूँ कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर रहे हों या किसी मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहें, तो आपके अपने एरिया के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हों, उनके साथ लाजमन कंसल्ट करें, ताकि उनकी कंसल्टेशन की बेस पे, उनकी परमिशन की बेस पे ही आपको जो वो मेडिसिन की पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको आप यूज़ करें ताकि आप जल्द से जल्द शिफायाब हो सकें। दूसरा एक और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि इन मेडिसिन्स का जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने में होता है। तो बेसिक इसका आंसर ये आ जाता है कि जो डिजीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज़ वो होंगी जैसे कि किसी शख्स को नज़ला ज़ुकाम, बुखार या मोशन स्टार्ट हो गए हों, जिस डिज़ीज़ को स्टार्ट हुए हुए ड्यूरेशन तकरीबन 1 दिन या 2 दिन का हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए जो होम्यो मेडिसिन हैं, इनका रिजल्ट सेम वैसे ही आपको देखने मिलता है जैसे एलोपैथिक में होता है। अब बेसिकली एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो क्रॉनिक केसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं कराई जा रही होती, तो इसलिए उन मेडिसिन को मोस्टली अफराद सिर्फ एक्यूट केसेस में यूज़ करते हैं, जो कि बीमारी अचानक स्टार्ट होती हैं। तो वो जब मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है। सेम इसी तरह से होम्योपैथी में भी जो इस तरह के केसेस होते हैं, यहाँ पर जब आप मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, बुखार की कैफियत हो गई हो, फ्लू की कैफियत हो गई हो, सर दर्द हो गया हो, या इवन किसी शख्स के स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया हो, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो, या मोशन वगैरह लग गई हो, ये जो कंडीशंस हैं ये बेसिकली एक्यूट कंडीशन है। तो यहाँ पर भी सेम इस मेडिसिन का रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा जल्द शिफायाब हो जाएंगे। लेकिन जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, जैसे कि अगर किसी डिजीज़ को 1 महीना हो गया हो, 3 महीने हो गए हो, इवन ये भी सुनने मिलता है कि कई-कई साल हो गए हैं इस बीमारी के साथ, तो जो ऐसी कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, तो मेडिसिन ने थोड़ा बहुत टाइम लेना होता है, क्योंकि जो बीमारी इतने लंबे अरसे से आपके साथ चली आ रही है, तो उससे ठीक होने में भी एटलीस्ट कुछ टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने जिस्म के ऊपर, आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर, कि आपका इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसे केसेस के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसका फंक्शन इस तरह से होता है कि इसने बेसिक जो आपके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त वाले सेल्स पाए जा रहे होते हैं, उनको स्ट्रांग करना होता है, ताकि वो जो जिस्म में पाई जाने वाली बीमारी है उसके साथ खुद लड़ सकें। तो ऐसे केसेस में मोस्टली तब थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होता है, बट मोस्टली पेशेंट में ये देखने मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ठीक हो जाते हैं।
अगर आप मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा क्विक देखने मिलेंगे। हम बात कर रहे थे चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। तो चाइना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका बेसिक जो प्रॉपर नेम है वो सिंकोना ऑफिशिनालिस है, लेकिन इसे चाइना के नेम से ही जाना जाता है। और ये मेडिसिन होम्योपैथी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी कराई जा रही होती हैं। जो अफराद होम्योपैथिक मेडिसिन को आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं या अपने घर में होम्योपैथिक मेडिसिन को ही अप्लाई करा रहे होते हैं, तो वो कोशिश करें एकोनाइट, बेलेडोना, चाइना, फेरमफास या इसके अलावा थूजा, ये 3-4 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये लाजमी अपने पास रख लें, ताकि जो भी कंडीशन पाई जा रही हो, जिस तरह की भी सिम्टम पाई जा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को एज अ फर्स्ट एड बिल्कुल बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना होगा। मोस्टली चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 या 200 पोटेंसी के अंदर ही इस्तेमाल कराया जा रहा होता है। अब इसके अलावा जो दीगर पोटेंसीज हैं, जैसे कि 1 एम पावर होगी हो या 10 एम या 50 एम सी एम पावर, ये जो पावर्स होती हैं ये बेसिकली जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ही अपने क्लिनिक के अंदर इस्तेमाल करा रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह की जो पावर्स होती हैं, इन पावर के अंदर कुछ ही डोजेज ही पेशेंट में अप्लाई कराई जा रही होती हैं। मेरा मशवरा तो आपको यही होगा कि आप इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा कर लीजिएगा। जब आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ इस मेडिसिन के रिलेटेड कंसल्ट करेंगे तो आप कंप्लीट इस मेडिसिन के ऊपर एतमाद करके इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे, तो फिर इसके रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिलते हैं। 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार होता है कि एक कप पानी में आपने 30 पावर हो या 200 पावर हो, उसके 5 ड्रॉप डालने हैं और मेडिसिन को 3 टाइम खाने के बाद अप्लाई करना होगा। अगर सीवियर किस्म का फ़ीवर पाया जा रहा हो, सीवियर किस्म का बुखार की अलामत पेशेंट में देखने में रही हो और उसके साथ जिस भी टाइप की सिम्टम्स पाई जा रही हों, तो आप चाइना मेडिसिन के साथ दीगर जो फ़ीवर के हवाले से रेमेडीज़ आती हैं उनको लाजमन अप्लाई कराएँ। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।